नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने 50% तक का यहां पर टैरिफ लगाया है भारत पे, उसको लेकर अब आखिरकार किस किस कौन कौन से चीजों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। क्योंकि 7 तारीख से 25% तक का टैरिफ लगा था, लेकिन उसके बाद बीते दिन से अब 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है, भारत पर ट्रंप का 50% तक जो टैरिफ था वो फिलहाल उसका चार्ज लागू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ टेरर से भारत नहीं डरता है और भारत ने लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भी उसकी डील लगातार बनी रही। ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत का रसिया के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार हो, लेकिन भारत लगातार अपने समझौते पर रहा। ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है वो अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर ट्रंप को दो टूक भी अर्थव्यवस्था को लेकर भी भारत ने यहां पर दी है। यानी कि सीधे तौर पर भारत यहां पर झुका नहीं है और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा है। विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। I would just say that we have immense potential as far as the African continent is concerned in all sectors, whether it is agriculture, whether it is mines, and whether it is minerals, even critical minerals, from capacity building to healthcare to education. We have an immense potential in all African countries. तो देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े। उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंक, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फाउंडर उनके, और डॉक्टर यदु सिंह, ऑस्ट्रेलिया से लाइव विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हिंदी खबर पर। सबसे पहले यदु सिंह जी, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि देखिए टैरिफ लगाए, यानी कि कुल मिलाकर 25% तक का टैरिफ तो लगाया गया था, लेकिन पेनल्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो 25% और ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया। अगर इसे हम इस तरीके से देखें, क्योंकि जिस तरीके से हम रशिया से कच्चा तेल इस दौरान खरीद रहे हैं, क्या एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही है क्योंकि आयात निर्यात होगा, रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे? देखिए, जो इंडिया है विदेश नीति इंडिया की नेतृत्व तय करता है। हम कोई मिस्टर ट्रंप के पिट्ठू नहीं है कि वो कहेंगे वही हम करेंगे। नो, भारत की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, कहां से ट्रेड करना, कहां से नहीं करना है, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जो बिहेवियर है मिस्टर ट्रंप का, वो बहुत आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से इंसल्टिंग भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से 50% टैरिफ लगा दिया टोटल, ये अनुचित है, अनजस्टिफाइड है। और इस समय जो भी व्यक्ति भारत को मानता है, भारत से प्यार करता है, भारत से उसको अफेक्शन है, भारत उसके दिल में है, वो भारत की सरकार और भारत के साथ में खड़ा होगा। हमारे विरोध हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, लेकिन देश से विरोध नहीं हो सकते हैं और देश की सरकार से विरोध नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी सोच यह है कि मिस्टर ट्रंप इज रॉन्ग एंड इंडिया सही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से शब्दों को चूज करके भारत की सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय ने जो उनको रिएक्शन दिया है, ये बहुत परिपक्व है, मैच्योर रिएक्शन है। वी शुड नॉट सरेंडर टू एनीबॉडी। भारत के निर्णय भारत करेगा, ट्रंप नहीं करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया हैज डन इट। आई एम वेरी अनहैप्पी with the behavior of Mr. Trump. And I'm not very happy, and I think so Swadeshi is a good nara. We need to figure out how do we do that. We need to stand together supporting भारत and भारत के लोग और भारत की सरकार, भारत की विदेश नीति।
लेकिन अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं, क्योंकि स्वदेशी की बात चल रही है, खुद बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते आए हैं कि आप अपने देश का सामान खरीदिए, आखिरकार आपका जो पैसा है वो देश में ही रहेगा। इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की मैं बात करूं, चाहे वह मैं IT सेक्टर की बात कर लूं या फिर दूसरी इंडस्ट्री की बात, सबसे महत्वपूर्ण टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर इन पर एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि अगर यही इस तरीके से टैरिफ लगा रहा तो एक बड़ा नौकरी पर संकट जरूर आएगा, अगर मैं IT सेक्टर की बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत की कई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट होते हैं, सर्विस में भी और सामानों में भी अमेरिका को। अमेरिका के साथ में हमारे $86 बिलियन का हमें जो फायदा होता है वो हमारा नुकसान होगा। लोग कह रहे हैं कि 0.6% से 1% से हमारी जो GDP ग्रोथ है वो कम होगी। लेकिन आपको याद होगा 1998 में जब पोखरान में माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने जो परमाणु टेस्ट किए थे, उसके बाद में भी हमारे पे सैंक्शन लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने मिल करके उस सैंक्शन को डिफीट किया था। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए नुकसान होगा, जो आपका IT सेक्टर है, आपकी बहुत सी सेक्टर्स हैं, लेकिन अंत में मेरे विचार से अगर हम सब लोग सम्मिलित होकर के सपोर्ट करें अपनी इकोनॉमी को, तो लॉन्ग टर्म पे अमेरिका लूज करेगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी। अश्वनी राणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुल मिलाकर बात करूं तो भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और हमने देखा है 11वें पायदान से चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। क्या ऐसे में 50% ही टैरिफ लगना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? या फिर अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो क्या कुल मिलाकर धीरे धीरे वो जो पटरी पर लाइन सीधे सीधे आती रहेगी क्या? देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं आपके। पहला कि बैंकिंग के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनका एक्सपोर्ट विद हेल्ड होता है, यानी वहां से अमेरिका से वो इंपोर्ट उनका सामान का नहीं होता और वो सामान नहीं बेच पाते और उनकी पेमेंट फंसती है, तो निश्चित रूप से बैंकों के ऊपर उसका असर होगा कि जिन लोगों को, एक्सपोर्टर्स को बैंकों ने लोन दे रखा है, वो लोन में रिकवरी में दिक्कत आएगी शॉर्ट टर्म। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये जो पीरियड है, ये मुझे लगता है बहुत कम होगा। कारण क्या है कि ट्रंप चाहते थे कि दबाव के कारण मैं बाकी जैसे देशों को एग्री करवा लिया, भारत भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन भारत वैसा आज भारत नहीं है, तो भारत ने अपने देश के हितों के विरुद्ध जाकर कोई भी समझौता करने से मना कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि ट्रेड डील हो, उसके साथ ही आर्म की डील हो, वो सरकार ने मना कर दिया कि आर्म जो है वो अलग डिफेंस का मैटर है, डिफेंस के रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। वो चाहते थे कि जो क्रिप्टो, जिस प्रकार से पाकिस्तान में उन्होंने समझौता कर लिया क्रिप्टो को लागू करने के लिए, यहाँ भी सरकार जो है उसको लीगलाइज करे, यानी उसको एक्सेप्ट करे। ये जो पीछे की चीजें छुपी हुई है, ये सामने आनी चाहिए। तीसरा उसका सबसे बड़ा खतरा उसको लगता है डॉलर का, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिक्स ने अपनी करेंसी चलाने की बात की, भारत जो है 1 to 1 कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी में एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसको जो अपने डॉलर की भी वर्चस्व के ऊपर उसको परेशानी है। लेकिन उसके बाद भी ये तेल का नाटक है सिर्फ, क्योंकि तेल तो आपका जो गैस है यूरोपियन कंट्री खरीद रहे हैं, आधा जो गैस जो है और यूरोपियन कंट्री की। ये तो सिर्फ एक बहाना है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए, वो ट्रंप उस तरह बिहेव कर रहे हैं। ट्रंप रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी ने स्वदेशी का एक नारा दिया है, वो नारा नहीं है। आप देखें कि जब खादी को पहनने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया था 10 साल पहले, तो आज खादी कहाँ पहुंच गया। वैसा ही होगा इंडस्ट्री। और आज ही सरकार ने जो कॉटन के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी है, यानी हर वो तैयारी कर रहा है सरकार कि भाई अपने जो एक्सपोर्टर हैं उनको किस तरह से, अगर मुश्किल आती है तो मुश्किल घड़ी में हम उनको सहायता कर सकते हैं, ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको दिक्कत ना आए। और अगर वो वहां, देखिए वहां महंगा मिलेगा, तो अब ये जनता को तय करना होगा कि वो ये भारत का सामान महंगा खरीदने के लिए तैयार है। 17 तारीख के बाद पता लगेगा, क्योंकि 17 तारीख तक जो भी शिपमेंट जा रहे हैं उसके बाद से वो जो मार्केट में वहां जाएंगे, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो वहां पर पता लगेगा। और तब तक भारत जो है बाकी देशों के साथ भी अपनी जो है
रणनीति बना रहा है कि कहाँ कहाँ इस सामान को जो है और भेज सकते हैं। और भारत भी बड़ी बड़ी एक कंजम्पशन की इकोनॉमी है, यहाँ पर भी अभी देखिए जीएसटी जो कम करने जा रही सरकार, उसमें बदलाव, वो भी उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर आपको बदलाव दिखेगा कि यहाँ पर लोगों के अंदर कंजम्पशन पावर बढ़ेगी और वही सामान यहाँ भी खप जाएगा, ऐसा सरकार की सोच है। बिल्कुल अश्विनी जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और रत्नाकर जी भी। रत्नाकर जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं ट्रंप की रणनीति की बात करूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने कई ऐसे देश रहे हैं जब देखा है कि मुंह तोड़ जवाब वहां से मिला है तो उसने अपने टैरिफ को कम भी किया है। तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रंप की रणनीति, उनके देश की रणनीति का हिस्सा ये हो सकता है कि वह ट्रंप पहले टैरिफ बढ़ाए फिर घटा दे, ये उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन भारत की रणनीति, भारत के प्रति, भारत की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश को किस तरह से आगे लेके जाना है, देश को किस तरह से तीसरे नंबर पे पायदान पे आने वाले समय में खड़ा करना है। अगर मैं बात करूं पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब भी बाहर के देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगाने की कोशिश किया है, तब तब भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ। आपने अभी चर्चा में ही सुना कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तभी भी बाकी के मुल्कों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन किया था। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से भारत की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ की जनता ने खुद जो है इंटरनली हम लोग इतने पावरफुल हैं या इतने इकोनॉमिकली हम लोग कंज्यूम करते हैं जो चीजों को, वो हम सफिशिएंट है। और हमने विदेश को, बाहरी के मुल्कों को हमने जवाब दे दिया कि किस तरह से भारत किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारत जो है वो किसी के सामने झुकने वाला है नहीं। हमारी आर्थिक नीतियों का निर्धारण कोई विदेश में बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कुछ साहसिक निर्णय लिए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बोइंग जो 31,500 करोड़ का डील था, उस डील को रद्द करने का अमेरिका के साथ हमने काम किया है। F-35 जो लड़ाकू विमान की डील थी, उसको हमने साफ तौर से मना कर दिया कि हम ये डील नहीं करेंगे, क्योंकि यह भारत के हित में नहीं है। आपने देखा कि अभी जो इतने दबाव के बावजूद भी अमेरिका चाहता था कि हमारे ऊपर दबाव डाले और हम रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद कर दें। लेकिन देखा आपने कि 35 से 40% जो क्रूड ऑयल हम खरीदते थे, आज हम वो 51% खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, उनको हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। और विश्व के अन्य देश भी इस कदम से जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। आपने ब्राजील के जो है प्रेसिडेंट है, उनकी बात सुनी होगी। उन्होंने कहा साफ तौर से कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, अगर बात करना होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं बात करूंगा। तो ये छवि है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और ये छवि है हमारे देश के जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 50% टेरिफ नहीं है, इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। कारण ये है कि यही अमेरिका जो हमसे ज्यादा बिजनेस रूस के साथ करता है, यही अमेरिका जो चीन कच्चा तेल हमसे ज्यादा रूस से खरीदता है, लेकिन उस पे 50% इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाता है, जो टेरिफ नहीं लगाता है, और हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि हम उससे बिजनेस करते हैं और वो पैसा रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल करता है। कहीं ना कहीं यह दोहरी नीति जो है जग जाहिर है, और लोग समझ चुके हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं वह निश्चित रूप से पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बिल्कुल उठाना चाहूंगा आपके यहाँ पे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज बात हो रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि हमारे देश का ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसका हवाला देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले उनका वक्तव्य आया है कि इस जो टैरिफ से, जो 50% का अमेरिका ने टैरिफ जो हमारे ऊपर किया है, उससे भारत के ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का इंटरनल कंजम्पशन इतना अधिक है कि वह
अपने आप में सक्षम है कि इस अपना ग्रोथ जो है वो मेंटेन रखेगा। और आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देशवासियों से एक मार्मिक अपील किया है कि आप स्वदेशी अपनाएं, अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो देश में निर्मित हो। चलिए बढ़ते हैं स्वदेशी की तरफ, एक कदम बढ़ाते बिल्कुल हैं। ठीक है रत्नाकर जी, वापस लौटूंगी आपके पास में। यश श्रीवास्तव भी हमारे साथ में। यश श्रीवास्तव, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष तो तमाम सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि देखिए जो कपास हम अमेरिका से खरीदते हैं और जब तक हमारे यहाँ का कपास इस दौरान बनकर तैयार होगा तब तक तो अमेरिका से खरीदा जाएगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर किसानों के साथ भी उन्होंने विश्वासघात का आरोप भी लगाया है। आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ टैरिफ लगा, दूसरी तरफ विपक्ष तो तमाम सवाल उठा ही रहा है। पंकज जी, एक तो मेरी एक साइड नोट में अपील है आपसे, अकेले से नहीं, पूरे मीडिया से, कि अब उसको विपक्ष नहीं इंडिया गठबंधन कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो सरकार जो है, आम आदमी पार्टी तो अलग रहती है ना सर आपसे। अरे मैं आपसे कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, प्लीज सुनिए। कितनी शान से हम रत्नाकर जी को सुन रहे हैं कि हम पर सैंक्शन लगाया गया है। ये शान की बात बता रहे हैं इसको, यानी कि हमारी कोई चलती हुई दुकान, चलती हुई फैक्ट्री बंद हो जाए, उसमें पैसा आना बंद हो जाए, उसका प्रोडक्शन बंद हो जाए, इस बात को कह रहे हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि हम पर टैरिफ लगने से जो हमें 46 बिलियन डॉलर पे आ गए, हम हमारा 17% से ज्यादा एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को जाता है। इतना एक्सपोर्ट हम और किसी को नहीं करते थे अब तक, लेकिन अब हमारा वो एक्सपोर्ट जो कभी 70-80 बिलियन था वो 46 तक तो गिर गया है और गिर जाएगा। सूरत, तिरुपुर और नोएडा की कपड़ा फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत सारे दूसरे सामान जो एक्सपोर्ट्स होते थे और मोस्टली ये मुख्य रूप से अमेरिका जाते थे, ये अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम इनकी कीमतों से मुकाबला नहीं कर सकते। इस बात को दबाने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि ये बंद होती दुकानें जो है ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है। अरे कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन तो आपका बंद हो रहा है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो कंजम्पशन करने के लिए लाओगे कहां से? ये तो जवाब दे सरकार। और ये देश को समझाने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ट्रंप ने कल एक और बम फोड़ा है। ट्रंप ने कल झूठ बोल दिया कि हमने मोदी जी को बोला, मोदी जी 24 घंटे में लड़ाई बंद करो। मोदी जी ने 5 घंटे में कर दी। हमें मोदी जी से कोई लगाव हो ना हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा से हमें बहुत प्रेम है और हम ट्रंप के मुंह से ऐसी बात नहीं सुन सकते। लेकिन भाजपा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही क्योंकि ये जानते हैं कि ये नहीं बोल सकते। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जैसे जैसे देश के दूसरे तमाम एमएसएमईज, उद्योग, कल कारखाने और कारोबारियों का, कारीगरों का काम बंद होता जाएगा, जैसे जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनके दोस्तों के जो एथेनॉल के प्लांट अचानक डल गए, जो 17 करोड़ से 500 करोड़ पे पहुंच गए एक साल में, उस पर सवाल उठाने वाले कम होते जाएंगे। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जिस क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ ये ढकेल रहे हैं भारत को, उसके आखिरी सिरे पर नॉर्थ कोरिया, हैती और सूडान जैसे देश खड़े हुए हैं। इस बात की इन्हें कोई चिंता नहीं। इस समय हम केवल कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन मैनिपुलेटेड है। रशिया से कच्चा तेल खरीद के विश्व में डिप्लोमेसी को बिगाड़ा हमारे देश ने, लेकिन उसको वापस रिफाइन करके उधर उधर बेचने वाले जो है वो भारत सरकार नहीं है, वो इनके 2-4 दोस्त हैं। हम खरीद रहे हैं मिलावटी पेट्रोल, एथेनॉल मिला के महंगा, और इनके दोस्त अंबानी जो है वो उसको वापस रिफाइन करके देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में और वो पैसा कमा रहे हैं। और ये हमसे कह रहे हैं कि भैया फैक्ट्रियां आपकी बंद हो जाने दो, सब आपका काम बंद हो जाने दो, आप तो आराम से बैठो और हमारे आंकड़े सुनो, हमारी गप्पे सुनो। ये नहीं चल पाएगा पंकज जी। हम इस समय एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हमें डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट बात करने वाला नेतृत्व चाहिए और वो ये सरकार नहीं है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में। बिल्कुल रत्नाकर जी, आपसे पूछूंगी जरूर, लेकिन यदु सिंह के पास में चलते हुए मैं अभी लौटती हूँ आपके पास में। यदु सिंह, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस कह रही है कि क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए 2 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक तो विपक्ष सीधे तौर पर सवाल उठा रहा है, चाहे वो कपास को लेकर या फिर इंडस्ट्री को लेकर। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चाइना के दौरे के लिए निकल रहे हैं, ये दोनों देशों के साथ में जब शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हमने ट्रंप को कई बार उनकी
उस जवान से भी फिसलते हुए देखा है। और इसका एग्जाम्पल हमने वियतनाम भी देखा है, जब उन पर टैरिफ लगाए और टैरिफ घटाकर 20% उन्होंने कर दिया है। यानी कि ट्रेड डील तक की हमें ऐसा लगता है कि वहां तक नौबत आती है तो क्या एक बार फिर से हमें वापसी देखने को मिल सकती है? ये दो सवालों की मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बातें की हैं, ठीक है, उनकी बातें वो विपक्ष में है वो, लेकिन एक बात मुझे बड़ी परेशानी देती है कि ये संकट मोदी जी की सरकार ने नहीं पैदा किया है। ये संकट जो आया है ये ट्रंप ने पैदा किया है। तो यहाँ पे देश के साथ में खड़े होने का समय है, चाहे वो विपक्ष वाले हों चाहे किसी पार्टी वाले। होना क्या चाहिए, मैच्योर डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, मैच्योर जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको क्या करना चाहिए कि दोनों को आपस में, पक्ष और विपक्ष को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। दे शुड बी ऑन द सेम पेज। आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैं जहां रहता हूं उस देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में यह कहा था कि जो ये वायरस आया है कोविड वाला, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट। तो चीन नाराज हो गया, उन्होंने हमारे कई एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया, $20 बिलियन के। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया कि विपक्ष को अपने साथ में लाए, विचार विमर्श किया, दोनों एक ही पेज में आ गए। उसके बाद में सरकार ने मार्केट ढूंढे पूरे संसार में और 21 बिलियन का मार्केट ढूंढ लिया। यही काम भारत में होना चाहिए। सरकार को विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके उनको सेम पेज में लाएं, क्योंकि देश की बात है, ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री जो हैं, सरकार के जो भारत के विदेश मंत्रालय है, ये संसार के ढेर सारे मार्केट को ढूंढें और जो नुकसान हमारा होने वाला है 0.6 to 1%, उसकी भरपाई करें। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देश के साथ में खड़े होने की जरूरत है। और ये खास तौर पे बात विपक्ष के लिए मैं कह रहा हूं। थैंक यू। बिल्कुल। और लेकिन दूसरा ये भी है कि देखिए, अब आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर, बिल्कुल वापस लौटती हूँ जरा, और उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही है यश, मैं भी इसी से नहीं आपस में बैठ के बात तो नहीं, अगर आतंकवाद पर एक साथ में आ सकते हैं तो इस जगह पर भी एक साथ में आना होगा। मैं अभी आती हूँ आपके पास में। मैं विदेश में बैठे हुए हैं आप और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ेगा यहाँ बेरोजगारी बढ़ने से? मैं बता दूं आपको, मैं विदेश में बैठे देश में बैठे हुए भारतीय हूँ, भारतीय पासपोर्ट के साथ में। आपसे कांग्रेस प्रवक्ता वाले, मैं आपसे बड़ा देशभक्त हूँ, आपसे बड़ा मैं समझिए बात को। 35 साल से बाहर रहने वाला व्यक्ति अगर इंडिया के पासपोर्ट को नहीं छोड़ता है ना, तो वो बहुत बड़ा देश को मानता है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका नेता राहुल गांधी ने ट्रंप को सपोर्ट किया। शर्म आनी चाहिए आपके नेता को। जब ट्रंप हमारे गाली दे रहा है कि डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। शेम ऑन राहुल गांधी, शेम ऑन हिम। यस जी, सबको मिलके ही काम करना होगा, ये बिल्कुल एकदम ये फैक्ट है। ये साथ में मिलने का, ये साथ में मिलकर काम करने का समय है। अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ राइट थिंग। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिन पर कि इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। देखना होगा कि इसके बाद ट्रंप की जो जुबान है 50% पर, वो आखिरकार फिसलकर कितने नीचे आती है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।